हमारा कोचिंग माफिया है, पिछले 10 साल से अजगर की तरह हमारे देश का, हमारे स्टेट का युवा को निगल चुका है। आप एक बात बताइए, 17 अगस्त को हुआ है ना कैंसिल, और आप देख लीजिए दो जो कोचिंग माफिया है अपना कोर्स लॉन्च कर दिए सीजीएल का। इतना क्या हड़बड़ी था भाई? कोई पकड़ाएगा, इसलिए उसने पहले ही लिख दिया था कि अगर कोई भी अभ्यर्थी आगे पकड़ाता है तो उसकी अभ्यर्थीता रद्द की जाएगी। कभी कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि एग्जाम ही रद्द कर दिया जाएगा। यदि सरकार को लगता है कि हम पे शक है, उनके पास जितना तंत्र है 24 घंटा हमको बैठा के रख ले, 24 घंटा चेक कर ले। यदि एक जगह भी गलती मिलेगी ना तो ये नहीं कहे कि हाँ इसको नौकरी से निकालेंगे, सीधा फांसी दे सकती, सीधा फांसी। वहाँ 1.5 साल नौकरी करने के बाद मैंने एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला। उसमें मैंने 5 साल साउथ ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप सीनी में मैं एज ए टेक्नीशियन काम किया। इससे पहले सेंट्रल में थे, बेंगलुरु में। सेंट्रल का जॉब पर यस, एसएससी। कितना पेमेंट मिल रहा था? एसएससी में थे? हाँ, एसएससी से फिर जेएसएससी में, एसएससी में कैसे आ गया? बस हर कोई चाहता है कि थोड़ा होम टाउन मिले, ऑफिसर। झारखंड के ही हैं? हाँ, हम तो झारखंड के फुल्ली है। हाँ, झारखंड से। हम पलामू से। पलामू से। हाँ। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो भीड़ तंत्र है। अपना देश एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ऐसे भीड़ तंत्र बन गया है जिसमें जो ज्यादा आवाज दे सकता है, जो ज्यादा लोग ला सकता है, ये भीड़ तंत्र, ये दिल्ली से आए हुए यूट्यूब एसएससी सीजीएल के सफल कैंडिडेट लोग हैं और आज जो है रांची के मोराबादी मैदान में आए हुए हैं। इन लोगों का परीक्षा जो है एक तरह से रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये लोग समझिए अब सड़क पे आ चुके हैं। अब ये लोग आंदोलन का मूड बनाए, आंदोलन भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी सुनने में आया है कि चला गया है मामला, और जो 11 to 13 जेपीएससी था उस पर स्टे लग गया है। फिलहाल ये लोग सीजीएल के छात्र, इन लोग सीजीएल मुद्दा पे हम बातचीत करेंगे का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेगा? सीजीएल का परीक्षा हुआ, बहुत विवाद में भी रहा। लास्ट में आप लोग हाईकोर्ट गए, उसके बाद कहीं ना कहीं नियुक्ति मिल गया। सरकार इधर जैसे ही आंदोलन करने लगे, छात्र की रद्द सरकार रद्द कर दी। क्या कुछ कहिएगा पूरा मामला को लेकर? इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो भीड़ तंत्र है। अपना देश एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ऐसे भीड़ तंत्र बन गया है जिसमें जो ज्यादा आवाज दे सकता है, जो ज्यादा लोग ला सकता है, ये भीड़ तंत्र, ये दिल्ली से आए हुए यूट्यूब चैनल जो पिंच का काम नहीं लिंच का काम करते हैं, और उन्होंने सबके साथ मिलकर हमें लिंच किया है। भीड़, आप सुने होंगे, आज से 7-8 साल पहले आसाम में एक भीड़ ने मिलके 2 लोगों को बच्चा चोरी करने के आरोप में मार दिया। तो भीड़ तो वो भी कहती है, भीड़ वो भी कही थी, तो मारना सही है क्या? अगर ये सही है ना भीड़ के द्वारा डिमांड, तो वो जो जिन लोगों को मार दिया गया आसाम में वो भी सही है। इसका मतलब जिन लोगों को गौ रक्षा के नाम पर मार दिया जाता है वो भी सही है। अच्छा, सीजीएल में क्या लग रहा है? सीजीएल को लेकर आपको बताइए कि आप लोग को जो आरोप लग इसमें- रहा है कि इसमें अभय देखिए- तिवारी जो पकड़ा गया, हाँ। वो आप ठीक है, एक बात सुनिए, हमारे कोर्ट के वर्डिक्ट में क्या आया था कि जो भी टेंटेड कैंडिडेट पाए जाएंगे उनको फ्यूचर में जांच चलते रहेगी, उनको निकाला जाएगा। उससे किसको प्रॉब्लम था? और एक बात बताइए, अभय तिवारी को किसने पकड़ा? स्टेट की पुलिस ने पकड़ा? क्या सीबीआई गया था क्या? उसको पकड़ने के नाम पे ये लोग इतना बड़ा षड्यंत्र रच के हमारा नौकरी ले लिए। पता है कि कोई पकड़ाएगा, इसलिए उसने पहले ही लिख दिया था कि अगर कोई भी अभ्यर्थी आगे पकड़ाता है तो उसकी अभ्यर्थीता रद्द की जाएगी। कभी कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि एग्जाम ही रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कोर्ट के संज्ञान में तो पहले से ये बात है कि आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग गए थे पेपर रटने के लिए, उनको पहले ही बाहर कर दिया गया। आगे जो पकड़ाएंगे उनको बाहर किया जाएगा, ये पहले से ही है। ये तो फिर ये कौन सा नया बात आ गया जो ये एक बात बताइए, जिस सीआईडी के द्वारा इनको पकड़ा गया उसी सीआईडी पे इन लोगों को भरोसा नहीं। उसी जिसको पकड़ा गया उसके बेसिस से हमारा आज जीवन खींच लिए ये लोग, जीने का एक सहारा था वो ले लिए, और बोल रहे हैं कि हम लोग को अब सीआईडी पे भरोसा नहीं। क्यों? आयरनी देखिए कि ये आंदोलन शुरू ही हुआ है सीआईडी के जांच पकड़ने के बाद। सीआईडी ने एक्शन लिया, लोग पकड़ाए, उसके बाद इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। इनका आंदोलन का कुछ था ही नहीं। उसके बाद ये बोलते हैं सीआईडी पे ये कर, और आंदोलन भी जेपीएससी को लेके शुरू हुआ था। सीजीएल का कोई ये था नहीं। सीजीएल कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों से हम लोग को जजमेंट मिला हुआ। उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई, 1 साल तक हमारा केस चला है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं था। इन लोग ने भीड़ तंत्र मिलके कुछ भी फैसला करवा दिया। फैसला मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरह से प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद देते हैं कुछ ना कुछ, तो जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जो इसमें गड़बड़ी का संकेत मिला है, उसके बाद जो है रद्द किया गया। वेल एक्सेप्टेड। 1 घंटा में आपको वो चीज मिल गया जो 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला। चलो ये भी सही, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। जब कोर्ट के द्वारा हमारी नौकरी देगी तो कोर्ट में पेश करना है ना।
ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अचानक से 1 घंटे के मीटिंग में और एक लेटर आ गया उसमें आप ये डिसाइड कर लिए? हम लेटर आ गया। कोई भी आया, कहाँ से आया, नहीं आया, कौन दबाव, हम लोग को उस दबाव से मतलब नहीं है। हमको बस इस बात से मतलब है कि हमारा जीने का साधन खींच लिया गया विदाउट इवन कॉन्टेक्टिंग अस। ये जो भी न्यूज चैनल वाले हैं इनको मेल करते रहे कि सर सेलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात कीजिए तभी आप तुरंत तक पहुंच पाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। सब एक भीड़ को देख करके देखिए, सबने यहाँ पे इसमें- अपना फायदा देखा है, ठीक है। मीडिया वालों ने देखा कि उनको व्यूअर्स चाहिए, सारा मीडिया वहाँ पहुँच गया, व्यूज बहुत मिल रहा है, लाखों लड़का है वहाँ पे, सब तो वही चाहेंगे ना। 100% में 1% या उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जन तो देखिए मीडिया वालों को भले आप जो भी बोलिए उसे नहीं है, पर मान लीजिए आप लोग कुछ थे नहीं तो मान लीजिए किसी आदमी बात करने जाएगा। आप लोग ये तो बात जॉब करे आपका थे, सही है। जॉब कर रहे थे, उसमें तो कोई बात करने के लिए आप लोग सक्षम थे नहीं। बिल्कुल। जी। अरे मेल किए थे बाबा, कितना बार दिखाए, कितना बार दिखाए, फिर से दिखा देते। देखिए ना, मेल किए थे, कितनी बार दिखाएं आपको? किनको मिल के देखिए ना, दिखा रहे, अभी आपको दिखा देते हैं। मिल के थे बताइए ना। न्यूज मीडिया पिंच को न्यूज मीडिया पिंच को को ये सौरभ सवाल द्विवेदी करना को चाहिए था ये ना देखिए कि ना, जो 10 अगस्त को किया गया है, 17 अगस्त को हमारा जीवन ले लिया गया और 10 अगस्त को ही हम किए थे। एक बार भी किसी ने इस बात को नहीं मीडिया ने देखा। नैरेटिव चला, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन उन लोगों से नहीं किया कि जो जेन्युइनली आए हैं उनका क्या होगा। वो लोग, मीडिया तो ये बात कर सकती थी ना कि आप इस चीज की मांग कीजिए कि जो लोग गलत तरीके से आए हैं उनको बाहर कीजिए। पूरे निर्णय तो मान लीजिए हम लोग का, मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, हम लोग आवाज उठाया हम लोगों ने, पर सरकार कह रही कि सरकार का अंतिम निर्णय जो आया। सर आप लोग आवाज उठाए, आपसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेशनल मीडिया आया ना वो एक अलग नैरेटिव सेट किया। वो पूरी तरह से वो नैरेटिव सेट किया जो वो मॉब को फिट होता था। उस मॉब का इंटेंशन को देख के फिट किया गया, क्योंकि उनका चेहरा चमके। ये जो बाहर बाहर के जो सो कॉल्ड टीचर हैं जो आकर के एक भीड़ को देखे, अलग पांडे का क्या रिलेशन नहीं है था क्या? इससे? अलग पांडे का क्या रिलेशन था इससे? क्यों आके बैठ गया? उसको एक बार भी वो देखा भी कि इसमें हुआ क्या है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आपके पास क्या उसके ऑप्शन बाद बच रहा है? उसके बाद आप देखिए, ये एग्जाम को, ये जो हमारा कोचिंग माफिया है पिछले 10 साल से अजगर की तरह हमारे देश का, हमारे स्टेट का युवा को निगल चुका है। आप एक बात बताइए, 17 अगस्त को हुआ है ना कैंसिल, और आप देख लीजिए दो जो कोचिंग माफिया है अपना कोर्स लॉन्च कर दिए सीजीएल का। इतना क्या हड़बड़ी था भाई? नाम भी कुछ बोलना चाहिए क्या? हाँ, नाम भी कुछ बताना चाहिए क्या? नाम सबको मालूम है। जो सबसे बड़ा यहाँ कोचिंग माफिया है ना, वही है इसके पीछे जिम्मेदार। इसका पिछले 10 साल से एक आंख टिका के बैठ गया कि सीजीएल को नहीं होने देना। अरे जब कभी धांधली होती है तो कैंसिल होना ही चाहिए, लेकिन जब धांधली नहीं होता है तो जबरदस्ती उसको कैंसिल प्रूव किया जाता है। अब हमको ये बताइए, अगर आप लोग कोर्ट अब जाते हैं तो कोर्ट में जैसे कि 11 to 13 जेपीएससी पे रोक लगा दिया गया है सरकार के आदेश पे, तो फिर आप लोग ड्यूटी आप लोग वैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट न्यायालय पे हम लोग को भरोसा। और अभी भी आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी हमारे मुखिया हैं, एक हमारे पिता हैं और ये हमारे पिता तुल्य हैं, जो हम लोग को एक बेरोजगारी के से बाहर निकाले थे। ये हम लोग का टैलेंट को देखे थे और उस समय जो एक षड्यंत्र रचा गया था ये कोचिंग माफिया के द्वारा, उससे लड़ के हम लोग को नौकरी दिए थे। उनसे बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि सर आप दबाव में मत आइए। नेशनल लेवल की पार्टियां, नेशनल लेवल के लोग नहीं जानेंगे कि हमारा दुख क्या है। हमारा दुख आप जानते हैं। आपके पिताजी श्री शिबू सोरेन ने एक सुनहरा झारखंड का सपना देखा था, आप उसको साकार कीजिए सर। आप टैलेंट जो है भावुक भी हो जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग न्याय से आए, हम लोग कहीं पैसा देके नहीं आए, तो आप किसी के प्रेशर में मत आइए सर, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। क्या लग रहा है कि प्रेशर में सरकार जो फैसला ली है? बिल्कुल प्रेशर में ही फैसला ली है, बिल्कुल प्रेशर में ही फैसला ली है। इतने लोग देखिए, 100% में 1% ही सिलेक्टेड हो गए। अब उनको खुश करना है और पूरा मीडिया में माहौल बन गया कि अगर भीड़ कुछ भी बोल देगी तो सरकार जो कुछ भी फैसला, अगर ऐसा ही रहा तब तो फिर आगे का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो हमेशा कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ साल पहले भीड़ ने बच्चा चोरी के इल्जाम में 2 लड़कों को मार दिया था, याद है ना? तो वो भीड़ भी सही थी, वो भीड़ भी सही थी। हम अगर अनशन पे, हम चाहे हमारे भाई अनशन पे बैठ जाएं कि हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमको आईएएस बना दो, बना देना चाहिए ना। क्या लगता है भीड़ पे ही सरकार ने निर्णय लिया? बिल्कुल भीड़ पे ही निर्णय लिया गया, ये साफ दिख रहा है और सबको दिख रहा है। बोल रही है कि देखिए, सरकार के मंत्री ने पहले ही स्टेटमेंट दिया कि इस सीजीएल को हम लोग रद्द नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे फैसले, वार्तालाप भी हुई थी, उनमें जेपीएससी को कैंसिल भी किया था, 14वीं जेपीएससी के पीटी को, बैकलॉग को कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि सीजीएल को नहीं कर सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर है और इस पर हम लोग कर ही नहीं सकते छेड़छाड़।
इसके बावजूद भी कर दिया गया भीड़ के प्रेशर में। जब ये कहा गया कि मुख्यमंत्री का आवास घेराव होगा 20 तारीख को, ये सब प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया गया। मीडिया में हर तरफ यही चला। मीडिया की गलती नहीं है, हम लोग भी आ सकते थे, पर हम लोग जॉब कर रहे हैं। मेरा सावन ड्यूटी लगा हुआ था देवघर में, मजिस्ट्रेट ड्यूटी वहाँ कर रहे थे, तो वो सब छोड़ के तो नहीं आ सकते ना बोलने के लिए, अपना पक्ष रखने। क्या कुछ कहिएगा, आप सीजीएल के ही छात्र हैं, क्या चीज पोस्टिंग था आपका? हम प्रखंड कल्याण पदाधिकारी थे डंडई में, कल्याण पदाधिकारी गढ़वा। गढ़वा पे। तो क्या लग रहा है आपको, परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है या नहीं हुआ ये तो हम भी डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये भैया लोग डिसाइड करेंगे। ये तो सीआईडी बताएगी या जो भी जांच एजेंसी। अभी तो सीआईडी कह रही है। एक बात बता रहे, पर हम कैसे हैं ये हम बताएंगे आपको। यदि सरकार को लगता है कि हम पे शक है, उनके पास जितना तंत्र है 24 घंटा हमको बैठा के रख ले, 24 घंटा चेक कर ले। यदि एक जगह भी गलती मिलेगी ना, तो ये नहीं कहे कि हाँ इसको नौकरी से निकालेंगे, सीधा फांसी दे सकती, सीधा फांसी। और कभी हम विरोध भी नहीं करेंगे। सीआईडी सीबीआई सब जांच के लिए आप लोग कोई तैयार हैं? जांच अब यदि नहीं होता तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई जांच होता है ना, वहां से बुला के जांच करवा ले। हम लोग कोई पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हम लोग में अगर गलती रहता ना, तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से ये सब बात आप नहीं इतना बोलते। भीड़ देख रहे हैं ना, ठीक है जल ना। चोर कभी इतना भीड़ में आएगा, दिखाएगा, कहीं किसी के मुंह में माइक ले जाएगा, वो बोलेगा कि भाई सब के अंदर दर्द है। सीजीएल के अलावा आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्टेड लोगों का, कोई भी, हम नाम नहीं लेना चाहते, एग्जाम में इतना बड़ा हुजूम आप देखे थे क्या, जो ओपनली आकर के बोल सकता है? ये पहली बात। दूसरी बात, हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए तैयार नहीं है कि रद्द करके जांच। हम रद्द क्यों करें, हम अपना नौकरी क्यों दें? जब हम गलत नहीं है तो ये जांच हम। अगर आप लोग अगर कोर्ट जाते हैं, जैसे सरकार रद्द की है मान लीजिए, तो कोर्ट से तो स्टे लग जाता है, तो फिर तो आप जॉब कर सकते हैं। हाँ एकदम, ये प्रक्रिया जैसे जेपीएससी ये प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया हो गया, उसमें तो आप लोग कहीं ना हमें कहीं पूरा विश्वास है कि यही होगा, यही होगा से। क्योंकि हम लोग ने गलत करके तो हम लोग आए नहीं है। और एक चीज और मीडिया में अभी जो चल रहा है कि जितने आप लोग कैंडिडेट हैं 2000 उसमें जो है 600-700 लोग दूसरे जॉब छोड़कर खुद हम आए हैं जॉब छोड़ के, आप भी आए खुद हो? हम आए हैं, खुद ही आए हैं, कौन सा जॉब? ये भी जॉब छोड़ के आए हैं। अच्छा, कौन जॉब? हम रेलवे में सीनियर क्लर्क थे, यही चक्रधरपुर में। खुद बताइए कि रेलवे का जॉब छोड़ करके यहाँ आना क्या? अरे कोई भी चाहेगा बेहतर से बेहतरीन, ठीक है, रेलवे बेहतर है, पर उससे यदि बेहतरीन आपको मिलेगा कि घर के पास जॉब। रेलवे में एनपीएस है, यहाँ ओपीएस है। कोई भी चाहता है हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। वो हम सीकेपी में थे, वहाँ 4 गो के अंडर रहते थे, यहाँ पे हम ऑफिसर थे। अपने नाम के साथ ऑफिसर लगाना सबका सपना होता है। हम लोग छोटे जगह से आए हैं, हम आपको अपना बारे में बताएंगे। हम जब 12th पास किए थे तो हमको ये नहीं पता था कि क्या करना है, सब भिड़ गए, ग्रेजुएशन की तरफ हम चले गए। वहाँ से हम पढ़ने में बहुत तेज थे बचपन से। मेरा घर में तरफ अभी जाके देखिएगा ना, घर हो गया? बच्चा जानता है, हंटरगंज चतरा जिला में पड़ता है। हम ग्रुप डी में गए थे, रेल ग्रुप डी में ज्वाइन किए, ग्रुप डी में ज्वाइन किए, वहाँ जॉब किए। उसके बाद जूनियर क्लर्क बने, फिर सीनियर क्लर्क बने। ओएस में प्रमोशन होने वाला था, पर 2019 में हम ग्रुप डी में जाते के साथ पहला फॉर्म भरे जेएसएससी सीजीएल, और इसके पीछे लग गया क्योंकि हमको स्टेट में रहना था। हम एसएससी सीजीएल मेंस भी निकाले हैं बहुत बार, कभी मन से नहीं किया कि हमको सीजीएल मेंस करना है। एसएससी अपना राज्य में हर कोई जॉब करना चाहता है। और एक देखिए, हम यदि हम लोग फिर से लौट के जाते हैं, पर एक बात बताते हैं कि ये जो जॉब है ना, इसमें आप आदमी का भला कर सकते हैं, और इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि आप करके कभी देखिएगा, आप लोग न्यूज़ अभी आप लोग जब लौटेंगे, पक्का लौटेंगे, लौटिएगा। ले लीजिए, लौटेंगे। थोड़ा सब्र करना होगा। जैसे बादल छाता है वैसे बादल छाए, बहुत कोई मजा ले रहा है, अभी आपके कमेंट मिलेगा, पर उसको ही बता दे रहे हैं, लौटेंगे और फिर लौटेंगे। क्या कुछ कहिए, आप कौन सा जॉब छोड़ के आए हुए हैं? अगर शुरुआत से बोला जाए तो सर, मैंने पहले आरआरसी ग्रुप डी में सिक्योरिटी डिवीज़न मंडा मुंडा में मेरे को एसएनटी में हेल्पर में मेरे को ज्वाइनिंग मिली थी। वहाँ 1.5 साल नौकरी करने के बाद मैंने एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला। उसमें मैंने 5 साल साउथ ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप सीनी में मैं एज ए टेक्नीशियन काम किया। उसके बाद मेरा जूनियर क्लर्क हुआ, और साथ ही साथ मुझे ट्रेन मैनेजर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीजीएल में एएसओ एक बहुत रेपुटेड पोस्ट है, ये लेवल 7 का पोस्ट है, ये झारखंड मंत्रालय में ग्रुप बी के अंडर आता है, और हमारे सिलेक्शन एएसओ में हुआ। इसलिए मैंने उन तमाम परीक्षाओं को रिजाइन दे के यहाँ पर आया, यहाँ ज्वाइन किया। बट अचानक कुछ दिन पहले हेमंत सरकार द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का आदेश जारी होता है, जिसके बाद हम लोगों में विश्वास है कि ये हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से हम लोग ये जीत जाएंगे। लेकिन बात है कि बड़ी की है, जैसे अभय तिवारी एक और बीएसओ अभी कुछ दिन पहले हंटरगंज से पकड़ाए हुए हैं, जो पकड़ा रहे हैं उनका तो जॉब चला जाएगा।
देखिए सर, अगर इसमें हम लोग के ज्वाइनिंग लेटर में भी लिखा गया है कि इंडिविजुअल अगर कोई उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसे सरकार या उसकी अनुशंसा रद्द कर दी जाएगी और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर इंडिविजुअल कोई पकड़ा जाता है तब अब पूरा नोटिफिकेशन को ही कैंसिल कर दे रहे हैं। इसका मतलब आप 2000 जितने सारे ज्वाइनिंग किए थे सारे पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन क्या, हम लोग का जॉब छीन ले रहे हैं, हम लोग का जीविका जो हम लोग जीवन यापन करते हैं उसमें कठिनाई आप ला दे रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हम अब सब हम पे डिपेंडेंट है। सरकार बोल रही है कि बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ी पाया गया है। सरकार ऐसा अगर खाली बोल रही है वो दिखाए ना, शो करे ना, हम पे हमारे पे जो एलिगेशन आए वो हमको प्रूव करे। बोलने से तो नहीं होता ना भैया। अगर आप बोल देंगे भाई सब चोर है तो मान थोड़े लेंगे। आप हमको पॉइंट आउट करके बताइए कि ये लड़का इस बैक डोर से आया है, इस तरह बात करे। तथ्यों के बिना बात करना। एक बात बताइए, कभी भी भारी लेवल पे अगर धांधली होती है तो कट ऑफ पे क्या असर होता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आप खुद सोचिए। जितना भारी धांधली होगा उतना ऊपर जाएगा कि ये 60% 70% पे अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा। अरे कॉमन सेंस की बात है। इंग्लिश में कहावत है कि कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन। ठीक है। अच्छा, आपका किस चीज में पोस्टिंग? ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पे हम देवघर में थे। मोहनपुर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थे। अभी सावन में हम ड्यूटी कर रहे थे, सावन ड्यूटी कर रहे थे, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे थे हम। आज फैसला आया और वहां के बाद तुरंत हटा दिया गया। क्या करते, अचानक से एक दिन से सीधा रोड पे आ गए। ये भीड़ तंत्र के द्वारा, जो भीड़ तंत्र जो बैठी थी ना, जो मतलब जिसको यूट्यूब चैनल दिल्ली के आकर के साथ में मिलके हम लोग को लिंच कर दिए, उन लोग के वो लोग के कारण हुआ है ये। ठीक है, जिनकी तो सारी डिमांड गलत थी। कोई भी जब से ये एग्जाम हुआ है तब से सिर्फ एक ही डिमांड, रद्द मतलब रद्द, रद्द मतलब रद्द, रद्द। अरे 1.5 साल तक आपका कोर्ट में चला, प्रूव कर पाए? नहीं प्रूव कर पाए। पहले जब गवर्नमेंट ने इसे कैंसिल करने से मना कर दिया तो बोले कि हम कोर्ट जाएंगे। जब कोर्ट ने मना कर दिया तो अब एक भीड़ तंत्र का इस्तेमाल यूज करके नेशनल मीडिया को एक अलग नैरेटिव चला करके इस गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा के हमारा जीविका छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफिया का बिजनेस चल सके। यहाँ पे दूसरे का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कोचिंग माफिया है और इसको सपोर्ट करता है अलग पांडे जैसा आदमी, इसको सपोर्ट करता है अभिनय मैच जैसा आदमी। हम ये नहीं जानते कोई इंसान अच्छा है बुरा है, लेकिन ये बात बिल्कुल कहेंगे कि सेलेक्टेड लोगों के बारे में बिना जाने समझे जाकर के वहां अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग बैठ गया। और आज उसी का नतीजा है कि नेशनल फेम मिला, अलग नैरेटिव क्रिएट हुआ और बोल दिया गया कि कंडीशनल ज्वाइनिंग। अरे कंडीशनल ज्वाइनिंग में क्या लिखा है, दिखाए कभी? कंडीशनल ज्वाइनिंग में ये दिखा है कि जो लोग भी फ्यूचर में टेंटेड पाए जाएंगे उनको निकाला जाएगा, ना कि पूरा एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। बहुत बार इलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है। 81 सीट है तो किसी एक जगह पे होगा तो क्या 81 सीट चला जाएगा? ये थोड़ा सा क्या लिख के लाए हैं? नौकरी छोड़कर आए हैं, सीजीएल रद्द करके हमारा भविष्य बर्बाद ना करें। कहाँ नौकरी कर रहे थे पहले आप? इससे पहले सेंट्रल में थे, बेंगलुरु में। सेंट्रल का जॉब कर रहे हैं। यस, एसएससी। कितना पेमेंट मिल रहा था? एसएससी में थे तो? हाँ, एसएससी से फिर जेएसएससी में कैसे आ गए आप? बस हर कोई चाहता है कि थोड़ा होम टाउन मिले, ऑफिसर। झारखंड के ही हैं आप? हाँ, हम तो झारखंड के फुल्ली है। हाँ, झारखंड से। हम पलामू से। पलामू से। हाँ, तो वहाँ कितना पेमेंट मिल रहा था? वहाँ 40-42 के थाउजेंड के अराउंड मिलता है। 42। 80 मिल रहा होगा, 85। हाँ, 80-81 के अराउंड मिलता है। वहाँ से यहाँ आ गए आप। अब जो है जो प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रद्द रद्द रद्द। जब से 2015 से इसका वैकेंसी आया था तब उसके बाद से ही समझिए तो 16, 17, 18 मतलब 10 सालों में कहीं ना कहीं विवाद में रहा। मानते हैं इस चीज को? हाँ, हम तो 16 वाले में नहीं थे, बट लोग बोलते हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं कि बहुत उन लोग को भी पोस्ट में प्रॉब्लम हुआ था। 2016 में भी पीटी के बाद, पास होने के बाद मेंस में उन लोगों को रद्द कर दिया गया था, जो कि ये अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहाँ ज्वाइनिंग था? कहाँ काम कर रहे थे आप? अभी हम प्रोजेक्ट भवन में है, राजस्व भूमि सुधार विभाग में। कौन सा पोस्ट मिला? ASOM, ASO। शाखा पदाधिकारी। अब आप लोग के पास क्या ऑप्शन बच रहा है? कुछ नहीं, हम लोग तो कोर्ट का रुख ही करेंगे, क्योंकि सरकार तो हम लोग को ऐसे भी जजमेंट अपना सुनाई दी कि क्या करना है। अब आप लोग मान लीजिए कोर्ट चले जाते, जैसे कि 11 to 13 KPSC चले गए, आप लोग फिर यहाँ पे आंदोलन ये सब नहीं, जब अगर वहाँ से हो ही जाएगा तो फिर हम लोग क्यों ऐसा करेंगे? हर कोई को जब प्रॉब्लम होता है तभी तो वो रोड पे उतरता है। हम लोग के क्या सॉफ्ट मैसेज थोड़ी देना है। चाह रहे हैं आप लोग? जैसे कि अभी 2-3 दिन सबसे आंदोलन नहीं है भैया, ये आंदोलन नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं। हम जैसे आप हर कोई ये समझ लिया कि हम 35 लाख है, 40 लाख हैं, ये हैं वो हैं। तो ये बताइए, हम ये 35-40 लाख का बात जो आप कर रहे हैं,
पैसा वैसा दे के आए थे क्या? यदि पैसा दे के आते तो हम यहाँ खड़े नहीं लोग रहते। ऐसा कर रहे हैं, कमेंट में कभी कभी देखते हैं जो आपके साथी लोग हैं। comment के नहीं, 100 नहीं, comment अच्छा होते नहीं, हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं ना कि वो लोग पहले से नौकरी कर रहा था, वो लोग के पास पैसा था, तो पैसा दे के नौकरी ले लिया, ऐसा भी कुछ है क्या? ग्रुप डी में सैलरी मिलता था हमको जब हम ज्वाइन किए थे 20,000, ठीक है। 2 साल कोरोना, पापा को, मेरे पापा 2 साल जॉब नहीं किए, मेरे पापा क्रेशर में काम करते हैं, 10,000 11,000 रुपये मिलता है, ठीक है। 2 साल कोरोना, मेरी 2 बहन, घर बनाए हम अपना, ठीक है। कहाँ से पैसा लाएंगे 40 लाख? यदि जोड़ भी दीजिएगा ना सैलरी, अभी तक सीनियर क्लर्क तक का सैलरी जोड़ दिया तो 40 लाख रुपया नहीं हुआ। बहुत होता है 40 लाख यार, बोलने से नहीं पैसे होता। जानते हैं कहाँ दिए थे? टीचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। अब ये क्या, ये तो हम लोग तो कोर्स खरीदे हैं, और जिन लोगों का कोर्स खरीदे ना, आज वही लोग हम लोग को बदनाम कर दिया। जोहार एडू कैंपस, आर.के. पांडे, पूछ लीजिए उनका 4,500 का खोटा का कोर्स खरीदे थे कि नहीं। ये करियर फाउंडेशन से पेपर 3 का कोर्स लिए थे, ठीक है। और इन लोग से टेस्ट सीरीज भी खरीदे थे। हाँ, और आज यही लोग हम ही लोग को बोलता है कि अरे पैसा देना होता कहीं तो तुम लोग से कोर्स क्यों खरीदते? हम ही लोग को पढ़ाए और हम अपना बिजनेस के लिए हमारा ही फ्यूचर निकल गए। झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग से अच्छा खुद पढ़िए। हाँ, लैंग्वेज के लिए कोचिंग ले सकते हैं, जैसे लैंग्वेज के लिए हम स्टडी फॉर कोल से लैंग्वेज लिए थे, ठीक, खोटा मेरा था, पर हम बुक खुद पढ़े, हम उड़ान भी पढ़े, मैं हूँ झारखंड भी पढ़े। आप कोचिंग से अच्छा खुद पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, आप कर जाइएगा। सपना होता है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी लोग हैं और आए हुए हैं। अब ये लोग सरकार से एक तरह से गुहार लगा रहे हैं कि शायद रद्द वापस हो जाए या फिर कोर्ट ये लोग जाने का बात कर रहे हैं। जैसे कि 11:30 से रोक लगा, उस तरह से रोक लगेगा, उसके बाद क्या कुछ होता है कोर्ट में, आगे कुछ खबर होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। बने रहेगा।